Hello friends, welcome to this platform. My name is Kamaldeep. Today I'll teach you linear equations in two variables. Okay? सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या आता है लीनियर इक्वेशन में? तो देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें आपकी जो पावर है वेरिएबल की वो वन हो, हाईएस्ट पावर क्या हो वन। वेरिएबल कितने होंगे इसमें? दो वेरिएबल होंगे। तो टेंथ क्लास में टॉपिक आपने करा हुआ है, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं ये स्ट्रिक्टली फोकस्ड होगा अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, उसके ऊपर हम फोकस करके ये करने वाले हैं। तो आपके जो शॉर्टकट्स होंगे सिर्फ वही डिस्कस इसमें हम करने वाले हैं। क्लियर? बेसिक्स में मान के चल रहा हूँ आप सबको आते होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 एंड 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो आप इन दोनों को सॉल्व करना है और आपको ये बताना है वेदर x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू वाई। क्लियर? ये पांच ऑप्शन होंगे, तो ये आपको बताना है। या इस x इक्वल्स टू वाई की जगह हो सकता है रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, कांट बी मेड लिख देते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड भी हो सकता है, ESTB। आगे बात समझ में? तो ये पांच ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 5। डन। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। यहाँ पे जो आपके a1 एंड a2 हैं दीज आर कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो b1 एंड b2 हैं दीज आर कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 c2 क्या है आपका? ये कांस्टेंट टर्म्स है। अब पहली कंडीशन दी है, देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कहने का मतलब जो x का कोफिशिएंट है भाई, a1 और a2 क्या था आपका? x का कोफिशिएंट था, वो बराबर होना चाहिए उनका रेशियो किसके बराबर? जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसके रेशियो के बराबर। तो यहाँ से जैसे ये बराबर हुआ आपको एक टर्म मिलेगी y इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन अगर याद रखिएगा तो अच्छी बात है। याद रखने का तरीका पता है क्या है? देखो a1 अपॉन a2 बराबर है c1 अपॉन c2 के। ध्यान रखिए a1 अपॉन a2 किसका कोफिशिएंट है? ये कोफिशिएंट है x के। तो जिसके कोफिशिएंट होंगे तो दूसरे वाले को जीरो पुट कर लेना, मतलब जो कोफिशिएंट यहाँ दे रखा है, ठीक है, उसके दूसरा वाला। तो दूसरा वेरिएबल कौन सा है? y है, तो y इक्वल्स टू 0। सेम वे में सपोज b1 अपॉन b2, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो बराबर हो किसके? कांस्टेंट टर्म के रेशियो के, मतलब c1 अपॉन c2 के। तो अब देखो यहाँ पे y के वेरिएबल y के कोफिशिएंट की बात हो रही है ना, तो दूसरा कोफिशिएंट कौन बच गया? x, तो x को जीरो पुट कर लेना है। आई होप ये चीज समझ आई है। ठीक है, तो जैसे ये समझ आता है चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे a1 अपॉन a2, तो दिस वन इज a1 9, a2 कितना है 7, तो 9/7 क्या 12/9 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम आगे बढ़ेंगे। देखो 4/3, तो क्या 4/3 आपका 12/9 के बराबर है? बिल्कुल, ये 4/3 के बराबर हो गया। तो जैसे ही हम हमें मिला तो यहाँ से मुझे मिल गया b1 अपॉन b2 बराबर है किसके? c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ से मुझे मिलता है x इक्वल्स टू 0। और मैंने आपको बताया था जब x 0 के बराबर होगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी ना। ठीक है, ये अगर 0 है तो क्या यहाँ पे लिख पाओगे तुम 4y इक्वल्स टू 12? ठीक है, तो जैसे ही 4y इक्वल्स टू 12 है तो y कितना आएगा? 12/4। इससे कैंसिल आउट कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। ठीक है, अच्छा x किसके बराबर था? 0 के। तो भी यहाँ से तो मुझे समझ आ रहा है ना y ग्रेटर देन x है। तो y ग्रेटर देन x है तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये वाला इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखिए, अगर आपको लगेगा इसमें कुछ दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हियर this 3x minus 5y equals to 9 and 2x plus 7y equals to 6. Now check this 3/2 is equals to 9/6 or not. तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये भी 3/2 बन जाएगा। देखो कहने का मतलब यहाँ से बन गया a1 अपॉन a2 बराबर है किसके? c1 अपॉन c2 के। थोड़ी देर पहले बताया था जब कोफिशिएंट ऑफ x जो है बराबर होगा किसके? कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म के,
तो उस केस में y इक्वल्स टू क्या रखना है आपको, 0। कहने का मतलब यहाँ पे आपकी जो y है ना वो 0 है। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये 0 है। तो जब ये 0 है तो यहाँ से लिखूंगा ना 3x माइनस 0 इक्वल्स टू 9। और इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो 9/3। ये कैंसिल आउट है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो जब y 0 था तो x कितना है उस केस में, 3 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। मतलब x ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, y। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास था टाइप 1। तो टाइप 1 में मैंने आपको कंडीशन बता दी है। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। a1/a2 बराबर c1/c2, तो y इक्वल्स टू 0, एंड b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, देन x इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो दिस वन इज योर टाइप 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपके पास देखिए क्या दे रखा है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 21, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 14। यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चन एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है लेकिन यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है। फिर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे अब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। तो इसको आप कह सकते हो इंटरचेंजिंग हो रही है। क्या हो रहा है जी, इंटरचेंजिंग। किसकी इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट्स। तो ये आपका कौन सा आ गया, दिस वन इज योर टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या था आपके पास, तो दो कंडीशन थी। टाइप 2 में क्या है, इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट हो रही है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट है, मतलब x का इधर आ गया y का इधर आ गया, तो क्या करना है, इनको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब क्या करिए, दोनों को ऐड कर लो। तो जैसे ही तुम ऐड करोगे 1 + 2, तो 4 + 3 कितना आएगा, देखो 7x, और दिस इज ऑल्सो 7y, और इसको जब ऐड करोगे बन गया 35। तो यहां से मुझे मिल जाएगा ना, देखो x + y किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। और एक बारी क्या कर लो, माइनस कर लो, तो 1 - 2, तो दिस 4x - 3y दैट इज इक्वल्स टू x - y। एक्चुअली देखिए जब आप 3y में से 4y माइनस करोगे ना, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस का y यहाँ बच जाएगा, और 21 में 14 माइनस कर लीजिए, तो ये कितना देगा आपको, 7। तो ये आपकी इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ये इक्वेशन कौन सी मान लेते हैं, फोर्थ। अब फिर से क्या करना है, 3 + 4 कर लीजिए। तो 3 + 4 कितना आ जाएगा, देखो x + x 2x हो जाएगा, और y से y कैंसिल है, किसके बराबर आएगा, 12 के। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं x इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो 6। जैसे ही x 6 आया आप इसमें पुट कर लो, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, देखो 6 + y इक्वल्स टू 5, विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1। x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से मैं कह पाऊंगा x ग्रेटर देन किसके, y से। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट होगा, ये वाला फंडा आपने यूज करना है, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है, उससे आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पे भी देखिए ये 999 है, यहाँ पे भी 999 है, मतलब फिर से वही कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या हो रहे हैं, देखो इंटरचेंज हो रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ होगा, पहला स्टेप क्या बताया मैंने, ऐड कर लो दोनों को। ये 1 है, ये 2 है, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, देखो ये 9 8 17, 9 8 17 और 1 18, 9 7 ये आ गया ये। इसका मतलब y भी यही आएगा, 187y। अब कांस्टेंट हम देख लेते हैं, 5 2 7, 5 3 8, 13 5 18। कहने का मतलब ये सेम आ गया ना तीनों। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो x + y इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब एक बार क्या कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब 999 में से 888 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 111x। माइनस में, बिकॉज देखो इस छोटे वाले में से ये वाला माइनस करोगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y दैट इज इक्वल्स टू, अब इसमें से माइनस करो, 12 में 5 गए 7, माइनस करना तो आई होप सबको आता है ना, तो तुम देखोगे तो ये बन जाएगा, देखो 777। तो इसका मतलब यहाँ से मिल गया आपको x - y इक्वल्स टू 7। भाई देखो 111 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये, तो x - y कितना आ गया, 7। तो ये वाली इक्वेशन 3 है, ये वाली इक्वेशन 4 है। अब क्या करता हूं मैं, ये 3 और 4 को प्लस कर लेता हूं। तो 3 और 4 को प्लस कर लेते हैं,
तो यहाँ से आएगा x और x कितना बन गया 2x, प्लस का y माइनस का y 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा देखो 7 और 1 कितना 8। तो x इक्वस टू कितना आ गया 4। जैसे x इक्वस टू 4 आया, इसको उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं, तो बनेगा देखो 4 प्लस वाई इक्वस टू कितना 1 इंप्लाइज y इक्वस टू कितना आ जाएगा 3। तो यहां से मैं कह सकता हूं x इज ग्रेटर देन y। क्लियर है? आई होप ये चीज क्लियर हुई है। ठीक है, तो ये सेम वही कोफिशिएंट ऑफ इंटरचेंज, सॉरी इंटरचेंजिंग ऑफ कोफिशिएंट, ये आपका यहाँ पे था। आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। दिस वन इज योर टाइप 3। ठीक है, आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास थी, कल मैं इसका सेकंड पार्ट मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टार्ट करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पार्ट बनेंगे आपके, एक जो साइन से सॉल्व होते हैं और एक आपके जो बिल्कुल साइन से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो वो कल करेंगे, लेकिन आज हम ये लीनियर इक्वेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसका लास्ट टाइप है थर्ड टाइप। अब ये जो मेथड है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है जी, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब इसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ना कोफिशिएंट आपके क्या है इंटरचेंज हो रहे हैं, और ना ही जो फर्स्ट कंडीशन थी a1/a2 बराबर c1/c2 वो यहाँ पे फॉलो हो रही है। ठीक है, तो फिर अब क्या करना है, तो यहाँ पे अब ध्यान रखना है, ये फंडा आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कैसे निकालना है, देखो x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट करना है y से। y से क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा ये -4 इंटू -13। क्लियर? अब बीच में माइनस लगाना है और साथ में ये इधर मल्टीप्लाई कर लो। भाई देखो, पहले इससे इधर मल्टीप्लाई किया तो -4 था, तो -4 गुना -13 और बीच में लगा माइनस, और फिर यहां से इधर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू में 13। ठीक है, तो 2 इंटू में कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब कहां से स्टार्ट करना है, फिर यहीं से, तो 4 इंटू में, एक्चुअली 4 नहीं है -4 है, तो -4 इंटू में कितना आ जाएगा 5, बीच में फिर से माइनस, और अब ये बच गया ना देखो, तो अब यहां से उधर जाना है, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम समझा रहा हूँ तो इसलिए मैंने सारी टर्म्स लिखी हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो देखो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा प्लस का 52, आगे कितना बनेगा 13 इंटू 2 कितना आ जाएगा, देखो 26, ये कितना आ गया माइनस का 20, ये कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो आप देख पा रहे होंगे 52 में 26 माइनस कर लो तो प्लस का 26 डिवाइडेड बाय माइनस का 26, तो ये कैंसल आउट, कितना बनेगा -1। क्लियर? अब y के लिए भी सेम अप्रोच है कि आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन देखो ये लेंथी हो जाएगा, तो अब क्या करिए, देखो x की वैल्यू तो पता चली गई है, तो क्या करना है, अब ये वैल्यू उठा के -1 इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, देखो 3 इंटू में -1 -4y इक्वल्स टू 13। देखो ये बनेगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा -4y इक्वल्स टू प्लस का 16, बिकॉज 13 प्लस 3 कितना हो गया 16, तो y कितना आ गया -4। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख दिया मैंने y इक्वल्स टू -4। तो भाई x -1 था, y -4 था, भाई माइनस में वैल्यूज जितनी कम उतनी बड़ी होती है, तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है इसमें। देखो जहाँ पे समझ ना आए एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले कर लीजिएगा, आपको फिर से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है मैंने आपको बता दिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो सेम फंडा वही है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। डन, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20, माइनस में देखो 2 इंटू में 9 कितना आ जाएगा 18, डिवाइडेड बाय, अब 5 इंटू में 3 कितना आ जाएगा देखो 15, माइनस में 2 इंटू में 8 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। तो आप देख पा रहे हो इसमें माइनस करोगे तो प्लस का 2 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो आंसर कितना आ गया -2। मतलब यहां से x -2 के बराबर आ गया। अब इसमें उठा के पुट कर लो, तो 8 इंटू -2 +5y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 9, ये बन गया देखो 16,
अगर ये माइनस का 16 है इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो भाई 5y और 16 और 9 कितने हो गए, 25। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो 5 से कट जाएगा 25 कितनी बार, 5 बार। तो y इक्वल्स टू 5 है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ पे y ग्रेटर देन क्या है, x है। आई होप मैंने आपको यहाँ पे 3 टाइप बताए हैं, तीनों टाइप आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था देखो। तो फर्स्ट टाइप में आपके पास a1/a2 अगर बराबर है c1/c2 के, तो y इक्वल्स टू 0 पुट करना है। और अगर b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करना है। इसके हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे। फिर सेकेंड टाइप जो था इसमें वो क्या था, वो इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट y के पास चला जाए, y का x के पास चला जाए। तो इस केस में भी मैंने आपको बता दिया, दोनों को ऐड करना है और एक बारी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। थर्ड टाइप क्या है, जिसमें वो दोनों ही फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में ना है, वो बाकी किस में जाएंगे, थर्ड टाइप में। तो इसमें मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। बस ध्यान रखना है बीच में हमेशा माइनस का साइन लगेगा, ओके। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई है। चलिए फिर आज के लिए काफ़ी है इतना, थैंक यू वेरी मच।